वेलकम बैक गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फाइनली आज हमारी रिएक्ट नेटिव के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो होने वाली है। इसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखेंगे रिएक्ट नेटिव में। इसमें हम टेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, व्यू कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, एक्चुअली कंपोनेंट्स होते क्या है उसके बारे में जानेंगे। काफ़ी मज़ा आने वाला है। और गाइज, जिसने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसमें डाल रखा है। आप वहाँ पे अपनी क्वेरीज डाल सकते हो, जिसमें हमारे 100+ से ज़्यादा रिएक्ट नेटिव के डेवलपर्स उस ग्रुप के अंदर एडिड है। और गाइस, जिसने अभी तक मेरे को सोशल अकाउंट पे फॉलो नहीं किया हुआ तो आप मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा लेसन 6 है। इसमें हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने वाले हैं रिएक्ट नेटिव में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने डीपली डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि रिएक्ट नेटिव क्या होती है, फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, हाइब्रिड ऐप क्या होती है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स है। तो आज हम डायरेक्ट सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे सिंपली। तो चलिए इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं लिख लेते हैं लिस्ट में। हम करेंगे सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखेंगे। किसी भी जो भी हम लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो ये कॉमन सी बात है कि हम सबसे पहले हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। तो हेलो वर्ल्ड लिखेंगे रिएक्ट नेटिव में। सेकंड हम क्या जानेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ कंपोनेंट्स। थर्ड वन कि हम स्टेट एंड प्रॉप्स क्या होते हैं, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। और फोर्थ वन हमारा क्या क्या कंपोनेंट्स जो हम पढ़ेंगे कि इमेज कंपोनेंट, व्यू कंपोनेंट, इमेज हो गया, व्यू हो गया, टेक्स्ट कंपोनेंट हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें हमने पिछली वीडियो में कॉन्फ़िगरेशन देख ली थी। किसी को भी कॉन्फ़िगरेशन करने में इश्यू आए, कॉन्फ़िगर करने में इश्यू आए, तो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने में इश्यूज़ आए तो आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जाके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कोई ना कोई आपकी हेल्प कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब कुछ हमने सेटअप कर लिया था। तो एक्सकोड क्या होता है, एक्सकोड इंस्टॉल करना है। उसके बाद इन्होंने ये देखिए npx रिएक्ट नेटिव लेटेस्ट इनिट ऑसम प्रोजेक्ट नाम की एक कमांड लाइन दे रखी है। आपने जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है। ये तभी काम करेगी अगर आपने ऊपर वाले स्टेप को सभी को फॉलो किया होगा। तो आपके पास होम ब्रू इंस्टॉल होना चाहिए, वॉचमैन इंस्टॉल होना चाहिए, नोड इंस्टॉल होना चाहिए, रूबी वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए और एक्सकोड इंस्टॉल होना चाहिए। ये था iOS के केस में। एंड्रॉयड के केस में जैसे आप रिएक्ट नेटिव CLI पे जाके एंड्रॉयड टारगेट करोगे तो इसके लिए भी सेम होम ब्रू हो गया, नोड हो गया, वॉचमैन हो गया और इसमें एक्स्ट्रा स्टेप्स आ जाते हैं। जावा डेवलपमेंट किट होगी और एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया। बस इतना ही डिफरेंस है। तो चलिए हम सिंपली प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ये इसकी npx रिएक्ट नेटिव लेटेस्ट इनिट, ये इसकी एक कमांड लाइन है। तो मैं आपको टाइप करके ही बता देता हूँ। npx react native @latest init, ये इसकी प्रीक्वेस्ट है कि आपको ये लिखना ही लिखना है। इसके बाद आप ये कोई भी इनिट के बाद आप नए प्रोजेक्ट का नेम लिखना है। जैसे मैं लिखने वाला हूँ हेलो वर्ल्ड, आपने एंटर करना है। ये कुछ टाइम लगाएगा, इतना हम वेट करते हैं। ओके, हेलो वर्ल्ड नाम से आई थिंक हमारे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएटेड है। तो हम करने वाले हैं माई ऐप रिएक्ट। ठीक है, ये इसका लोगो है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लोगो है रिएक्ट नेटिव का। तो सबसे पहले गाइज आपको वो पता होगा ऑलरेडी कि पहले वेबसाइट के लिए रिएक्ट आई थी, बाद में फेसबुक वालों ने अब मेटा हो चुका है तो उन्होंने बाद में मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए रिएक्ट नेटिव डेवलप की थी, जिसको हमने फर्स्ट अपने लेक्चर में अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया। जिसने पहले वीडियो नहीं देखी रिएक्ट नेटिव वाली, इससे पिछली वीडियो, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये डाउनलोड हो रहा है, मैं इसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। ओके गाइज़, अगर आपको ऐसा कोई टर्मिनल में एरर आए जेम्स का, तो आपने क्या करना है, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन भी किया हुआ है कि आपने कैसे इसको रिजॉल्व करना है। आपने नीचे आना है, यहाँ पे एक इन्होंने iOS के केस में दे रखा है तो मैं प्लेटफॉर्म iOS सेलेक्ट करूँगा।
ओके देखिए इन्होंने डिपेंडेंसीज रनिंग इफ़ यू हैविंग ट्रबल विद iOS ट्राई टू री इंस्टॉल द डिपेंडेंसी बाय रनिंग। तो आपने क्या करना है, अपना जो आपका प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका होगा, आपने अपना VS कोड ओपन करना है। तो डेस्कटॉप पे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया होगा, डेस्कटॉप माय फर्स्ट ऐप, ये मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ये देखिए यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। मैं इसके बारे में आपको एक एक करके बताऊँगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन्होंने जो स्टेप दे रखे हैं बंडल इंस्टॉल, तो टर्मिनल अब मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ आप सिंपल यहाँ पे बंडल भी लिख सकते हो या आप CD iOS करके जाना है, बंडल इंस्टॉल। ओके नोट नाउ इंस्टॉल हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसके पॉड इंस्टॉल करना है। क्योंकि iOS के केस में आपको पॉड इंस्टॉल करने होते हैं। तो जब हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो अगर कोई इश्यू नहीं आता तो वो ऑटोमेटिकली उसके पॉड इंस्टॉल हो जाते हैं। अगर आपको सेम एरर जो मुझे आया था आपको आए, तो आपने जैसे इन्होंने यहाँ पे कमांड दे रखी है कि CD करके जो भी आप डायरेक्टरी में है, iOS की डायरेक्टरी है या फिर रिएक्ट नेटिव की iOS और एंड्रॉयड। तो अगर आप देखें रिएक्ट नेटिव CLI करते हैं तो आपको iOS और एंड्रॉयड एक्स्ट्रा जो 2 फोल्डर आपको क्रिएट करके देता है रिएक्ट नेटिव CLI। अगर आप एक्सपो करते हो तो आपको एंड्रॉयड और iOS के फोल्डर नहीं क्रिएट होते। तो सबसे पहले मैं इसको आपको कोड के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, फोल्डर स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारी ये जो package.json फाइल है, इसके अंदर हम अपनी डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल डिपेंडेंसीज़ होती है। डिपेंडेंसीज़ क्या होती है, जैसे कि डिपेंडेंसीज़ से आपको पता ही लग रहा होगा कि ये कुछ मॉड्यूल्स वो किसी अदर मॉड्यूल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उसकी हेल्प से हमारा प्रोजेक्ट रन होता है। तो जैसे इसमें डिपेंडेंसीज़ बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट है और रिएक्ट नेटिव है। तो अभी हमारा लेटेस्ट वर्जन रिएक्ट नेटिव का 71.8 है और रिएक्ट का वर्जन 18.2.0 है। तो ये इसकी डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज़ है जो हमें चाहिए होती है। तो इसमें अभी हम इतनी डीपली नॉलेज नहीं जाएगी। तो डिपेंडेंसी जो भी आपके npm पैकेज मॉड्यूल होंगे तो वो यहाँ पे आपके इंस्टॉल होते रहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। जब भी आप npm लिखोगे तो npm i करके जो भी आप पैकेज का नेम लिखोगे वो आपके डिपेंडेंसीज़ में ऐड होगा। तो ये आपकी package.json फाइल है। सबसे पहले जो हमारी फाइल इसमें रन होती है वो आपकी index.js फाइल रन होती है। तो देखिए ऐप रजिस्टर हमें करना होता है। जो भी हमारा जो हमारी रिएक्ट नेटिव होती है वो टॉप टू बॉटम चलती है और एक ही मेन कंपोनेंट के ऊपर सारी बेस होती है। आपका एक पेरेंट कंपोनेंट होगा, उसके अंदर आपके चाइल्ड कंपोनेंट्स होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पेरेंट टू चाइल्ड वाली हायरार्की हमारी रिएक्ट नेटिव फॉलो करता है। तो सबसे पहले ये रिएक्ट नेटिव है, ये हमने इंपोर्ट की है। फाइल कहाँ से इंपोर्ट की है, देखिए app.tsx। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारी रिएक्ट नेटिव की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो टाइपस्क्रिप्ट में बिल्ट होती है। तो अभी हम JS में करेंगे, बाद में हम टाइपस्क्रिप्ट सीखेंगे। तो हम इसकी एक्सटेंशन हटा देते हैं, हम सिंपली यहाँ पे JS लिखते हैं और इसका प्रोग्राम भी हम हटा देते हैं अभी के लिए। तो अभी ये हमारी एम्प्टी फाइल है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ कोड हमें रिएक्ट नेटिव प्रोवाइड करता है। तो अभी हम बिल्कुल स्क्रैच से करने वाले, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जो एकदम न्यू है उसके लिए कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल फंक्शन लिखता हूँ। तो कॉन्स्ट ऐप हम एरो फंक्शन बनाएंगे। एरो फंक्शन क्या होते हैं हमने अच्छे से जावास्क्रिप्ट वाले जो बेसिक कंसेप्ट थे उसमें अच्छे से क्लियर किया है। तो ये मैंने एरो फंक्शन लिया। एक मेरा होता है और कोई भी फंक्शन होता है वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, रिटर्न किया। इसमें मैंने अपना एक व्यू कंपोनेंट लिया, व्यू रिएक्ट नेटिव का व्यू कंपोनेंट। ओके तो इंपोर्ट रिएक्ट, सबसे पहले हमारी रिएक्ट फाइल हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। और रिएक्ट हमारा रिएक्ट वाली लाइब्रेरी से आता है और इंपोर्ट समथिंग व्यू फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। ओके
तो ये मेरा व्यू कंपोनेंट है। देखिए जो भी हमारा, देखिए रिएक्ट नेटिव हमारा जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। मैंने फ्रेमवर्क आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। फ्रेमवर्क्स जो हमें प्री बिल्ड फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, प्री बिल्ड कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं। देखिए ये जो व्यू है, ये रिएक्ट नेटिव जो हमारा फ्रेमवर्क है, इसमें से हमने व्यू को इंपोर्ट किया है। हमने ये खुद से बिल्कुल स्क्रैच से नहीं बनाया, तो हमें इसने बनाया हमें व्यू कंपोनेंट दे दिया है। तो ये व्यू कंपोनेंट हो गया। अब जैसे कि आप HTML CSS करते हो तो उसमें स्टाइल देते हो, स्टाइल दिया, फ्लेक्स 1 दिया। मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। बैकग्राउंड कलर मैं अभी के लिए पिंक दे देता हूँ, सिंपल। और एक देखिए अगर आप HTML CSS करते हैं, अपना जो टेक्स्ट है वो आप पैराग्राफ में लिखते हैं, P टैग्स में लिखते हैं, H1 टैग्स में लिखते हैं। जो HTML में अगर हम जाते हैं लाइक React JS में करते हैं तो उसमें टैग्स बोलते हैं, जैसे H1 टैग्स हो गया, पैराग्राफ टैग्स हो गया, div टैग्स हो गया। तो इसमें हम उन टैग्स को बोलते हैं कंपोनेंट्स। तो जैसे हमारा उसमें जैसा हमारा React JS में HTML CSS में हमारे जो टैग्स होते हैं लाइक div जो टैग्स होता है वो कंटेनर की तरह काम करता है। तो ऐसे ही हमारे पास व्यू कंपोनेंट है जो एज ए कंटेनर काम करता है। कोई भी हमारी ऐप होती है तो उसको जो पेरेंट जो हमारी एक कंटेनर होता है वो व्यू होना एक नेसेसरी है। हमें एक ना एक व्यू हमें अपनी ऐप के अंदर लेना होता है। तो ऐसे ही व्यू के अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट ले लेंगे और लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ओके, और टेक्स्ट को भी हम कर लेंगे रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट, ठीक है। और एक्सपोर्ट जैसे जो भी हम कंपोनेंट्स बनाएंगे वो एक्सपोर्ट या डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हमें करने होते हैं ताकि हम दूसरी जगह उसको यूज़ कर पाए। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होते हैं मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा जब हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है इन रिएक्ट नेटिव। तो अब हम इंडेक्स वाली फाइल में चलते हैं। देखिए ये मैंने अपना पाथ दिया है। हम तभी किसी कंपोनेंट को इंपोर्ट कर पाएंगे अगर हमने उसके आगे एक्सपोर्ट लिखा होगा। तो ये app.js था, मैंने एक्सपोर्ट लिख दिया है। तो एक्सपोर्ट लिख दिया तभी मैं इसको इंपोर्ट कर पाऊँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, कहाँ से, मैं यहाँ पे पाथ लूँगा डॉट करके ऐप। और अगर मैं कमांड, अगर आप विंडो मैकओएस यूज़ करें तो आपने कमांड प्रेस करके इस पर होवर करके नेविगेट भी हो जाएगा, मतलब हमारा फाइल का पाथ एकदम करेक्ट है। और जो भी आपने फिर अपने app.json में अपनी आपका जो ऐप का नाम है वो पास करना होता है। तो देखिए अब हम चलेंगे app.json में। app.json, ये देखिए जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट अपने प्रोजेक्ट का नाम क्रिएट किया था तो माय फर्स्ट ऐप हो गया। और डिस्प्ले ऐप हम बाद में अपनी ऐप का नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही किया। और रजिस्टर कंपोनेंट 2 आर्गुमेंट लेता है, एक तो लेता है हमारी ऐप का नाम और दूसरा लेता है हमारा कॉल बैक फंक्शन जो हमारी पेरेंट जो कंपोनेंट्स होगा उसको एज एन कॉल बैक लेता है। पहले वो ऐप नेम उसमें हम पास करते हैं, फिर एज ए कॉल बैक हम अपना कंपोनेंट पास करते हैं। ये जो भी हमारी फर्स्टली जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा वो सबसे पहले index.js फाइल को बाय डिफ़ॉल्ट रन करता है। आप इस फाइल का नाम नहीं चेंज कर सकते। जैसे ही आप पब्लिश करते हैं अपनी ऐप, जैसे और बिल्ड बनाते हैं, रिलीज़ बिल्ड बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी index.js फाइल है वो फाइल रन होती है। तो जैसे ही index.js फाइल में आपने ये अपने कंपोनेंट को रजिस्टर कर दिया तो यहाँ पे ऐप में आएगा और इसका ये एक डोम क्रिएट कर देगा। तो चलिए अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। और गाइस इससे पहले मैं आपको नोड मॉड्यूल्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो हमने सबसे पहले पैकेज.json के बारे में पढ़ लिया, नोड मॉड्यूल्स। तो नोड मॉड्यूल्स में ये आपके वो वाले मॉड्यूल्स हैं जो आपको रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क प्री बिल्ड आपको प्रोवाइड करता है। जो भी आपके npm, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में npm के बारे में भी बताया था कि नोड पैकेज मॉड्यूल क्या होते हैं, जो भी आपके नोड मॉड्यूल्स हो गए वो इस वाले जो बाय डिफ़ॉल्ट जो npm आई करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स वाला फोल्डर है इसके अंदर आके आपकी लाइब्रेरी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी ये प्री बिल्ड काफ़ी सारे नोड मॉड्यूल्स हैं तो जो हमें रिएक्ट नेटिव प्रोवाइड करता है। ये आपका एंड्रॉयड का फोल्डर है। आपने अगर नेटिव में कुछ चेंजेस करना है तो लाइक परमिशन, नोटिफिकेशन, गूगल सर्विस फाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो जैसे हम npm
मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं तो उसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, हम उस डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके अपने एंड्रॉयड और iOS फोल्डर में चेंजेस करते हैं। तो ये आपका एंड्रॉयड फोल्डर हो गया। जब हम रिलीज़ बिल्ड भी बनाएंगे तब हम एंड्रॉयड फोल्डर में चेंजेस करेंगे। जैसे ही हम iOS के लिए iOS फोल्डर को ओपन करेंगे, ये इसका आपका वेंडर फोल्डर है जो पहले रिएक्ट नेटिव के वर्जन्स में नहीं होता था, तो अब बाय डिफ़ॉल्ट ये रिएक्ट नेटिव आपको क्रिएट करके देता है। इसमें आपके रूबी वर्जन एक्सेट्रा एक्सेट्रा जेम्स फाइल ये iOS के लिए यूज़ होता है। और ये आपकी गिट इग्नोर की फ़ाइल है। तो जैसे ही आप मान लें कि फॉर एग्जांपल आप गिटहब बिटबकेट एक्सेट्रा ज़ोरे वगैरह पे अपने कोड को रखते हैं, तो ये वो वाली फ़ाइल है जो आपको अपनी बिटबकेट पे या गिटहब पे अपलोड नहीं करनी होती, क्योंकि काफ़ी हैवी फोल्डर्स होते हैं, तो हम इसको बिटबकेट पे अपलोड या गिटहब पे अपलोड नहीं करते। तो इसमें कोई भी आपकी जो फाइल्स है जो आपकी कॉन्फिडेंशियल फाइल है, आप गिट इग्नोर में उसका भी पाथ दे सकते हैं। हम गिटहब पे भी एक सीरीज़ बनाएंगे तो इसी प्लेलिस्ट में, तो काफ़ी ये जो प्लेलिस्ट है काफ़ी लंबी जाने वाली है। तो चलिए अब आपने क्या करना है, देखिए हमारे पॉड इंस्टॉल हो चुके हैं। अब सिंपली आपने क्या करना है, ये मैं अब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ये चीज़ें। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना एक्सकोड ओपन करता हूँ। तो एक्सकोड मेरा ओपन हो रहा है। तो आपने क्या करना है, जो आपका iOS फोल्डर है, देखिए आपकी माई फर्स्ट एक एक्सकोड प्रोजेक्ट नाम का एक फ़ाइल है, एक है XC वर्कस्पेस। आपने हमेशा वर्कस्पेस फ़ाइल आपने अपने एक्सकोड में ओपन करनी है। तो आपने कभी भी एक्सकोड प्रोजेक्ट वाली फ़ाइल कई बार गलती से हम ओपन कर देते हैं, आपने इससे कुछ लेना देना नहीं है। आपने सिंपली एक्स वर्कस्पेस आपने फ़ाइल को ओपन करनी है। आपके ये जो पोर्ट्स है जो iOS के लिए चाहिए होते हैं, इसमें वो वाले पोर्ट्स आपके इंस्टॉल होते हैं। तो ये iOS के वाले फोल्डर में आपके जो भी आप पोर्ट इंस्टॉल करेंगे, पोर्ट क्या होते हैं इसके बारे में भी आगे जानेंगे। सिंपली अभी हमने सिर्फ अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रन करना है। अपना एक्सकोड ओपन करते हैं। आपने एक्सकोड ओपन करना है और देखिएगा जहाँ पे आपने क्रिएट ए न्यू एक्सकोड प्रोजेक्ट है, ये क्रिएट नहीं करना। ये जब हम नेटिव एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे और जब हम स्विफ्ट लैंग्वेज सीखेंगे स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए, जो इस वीडियोस में इस चैनल पे हम इन फ्यूचर अपलोड करने वाले हैं, तब हम इसको जानेंगे। तो आपने सिंपली क्या करना है, ओपन ए प्रोजेक्ट फाइल करना है, इस पर क्लिक करना है और आपने डेस्कटॉप पे जाना है। आपकी माई फर्स्ट ऐप है, iOS फोल्डर में जाना है और आपने जो आपकी माई फर्स्ट ऐप .xc वर्कस्पेस फाइल है, इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये देखिए आपके यहाँ पे दो फाइलें आपको नज़र आती है। एक आपकी माई फर्स्ट ऐप जो आपकी प्रोजेक्ट का नाम है, और यहाँ पे आपके पोड है जो आपके इसके पोड फाइल के अंदर आप जब कोई भी जो जिसकी नेटिव डिपेंडेंसीज़ होती है, तब आप पोड फाइल में आपके चेंजेस होते हैं और यहाँ पे आपके पोड्स ऐड होते हैं। तो जैसे हम कोई भी कैमरा ओपन कराने के लिए या कोई भी हम थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ करेंगे, तब आप इसको अच्छे से जानेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे इमेजेस है, यहाँ पे आप ऐप का आइकन चेंज कर सकते हो। और ये इन्फो प्ले लिस्ट है जो आपकी कैमरा परमिशन, आपने कुछ लाइंस लिखनी होती है। आप जब भी ऐप स्टोर या अपनी ऐप को लाइव करते हो, उसमें जैसे आप कैमरा परमिशंस होगी, लोकेशन की परमिशंस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप ऐप इन्फो में जो आपकी प्ले लिस्ट इन्फो होती है iOS में, उसमें आप सब कुछ ऐड करते हो। ये आपकी लॉन्च स्क्रीन होगी जो आपकी स्प्लैश होती है। आप स्प्लैश चेंज करने के लिए यहाँ पे उसको बाद में हम वीडियो में देखेंगे कि स्प्लैश और ऐप आइकन हम कैसे लगाते हैं। तो चलिए सिंपली अब हम क्या करते हैं, आपको देखिए राइट में यहाँ पे माई फर्स्ट ऐप दिख रहा होगा, ये आपका स्कीमा है। आप ये आपके स्कीमाज है जो आपने देखे। अगर मैं एडिट स्कीमा करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो रन है वो डिबग में रन होती है। इसके बारे में जानेंगे हम, आर्काइव होती है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट इसके ट्यूटोरियल्स में आगे देखते रहेंगे। तो अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज़ कर देना है सिंपली।
और साथ में यहाँ पे आपके आईफोन है, आपने देखिए या आपका रियल डिवाइस होता है या आपके सिमुलेटर होते हैं जो आपकी मशीन पे चलते हैं। तो जैसे आप डेवलपमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे सिमुलेटर चाहिए होते हैं, और एंड्रॉयड के केस में आपको एमुलेटर चाहिए होते हैं। तो सिंपली आप आईफोन 14 सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ये जो प्ले का बटन है इससे आपकी ऐप रन होती है, तो मैं इस पर सिंपली स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ पे बिल्ड बनने लगी है। तो जैसे ये कंप्लीट होगी तो आपकी ऐप रन हो जाएगी, आपका सिमुलेटर भी ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये कंप्लीट होगा, आप एक तो ये इसका ये तरीका है, आप यहाँ पे आके डायरेक्टली एक्स कोड से बिल्ड रन कर सकते हो, या सिंपली आपका जो VS कोड है आप इसका टर्मिनल ओपन करके npm रन iOS भी कर सकते हो। जैसे आप package.json में जाते हो स्क्रिप्ट्स के अंदर, अगर आप ये स्क्रिप्ट्स है npm रन लिख के आप स्क्रिप्ट का नाम लिखते हो तो आपकी वही स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। लाइक npm रन iOS लिखा तो रिएक्ट नेटिव रन iOS वाली कमांड चलेगी, एंड्रॉयड लिखा रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड वाली कमांड लगेगी। आप ऐसे ही बाद में कस्टम अपनी स्क्रिप्ट्स बना सकते हो, जो मैं आपको बताऊंगा कि आप कस्टम स्क्रिप्ट आपकी कैसे बनती है। तो अभी हमने एक्स कोड के थ्रू अपना प्रोजेक्ट रन किया है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। फर्स्ट टाइम जब आप बिल्ड कंपाइल करते हो तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है, बाकी जब आप सेकंड टाइम अपनी बिल्ड रन करोगे तो विद इन सेकेंड्स आपकी बिल्ड रन हो जाती है। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हम इसका वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी कर देंगे। तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इसका नोड बंडलर है, जो हमने नोड इंस्टॉल किया था, ये वो चीज़ है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रन हो जाता है। तो अगर हमारा ये नोड बंडलर नहीं चलता तो गाइज़ हमारी ऐप रन नहीं होगी। तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, ये देखिए जो हमारी जो लॉन्च स्क्रीन है अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये है। टेक्स्ट हम बाद में इसको चेंज करेंगे, इस पर स्प्लैश अपनी खुद की स्प्लैश स्क्रीन लगाएंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम इतना टाइम लेता है। जैसे सेकंड टाइम मैं इसको बंद करके दोबारा रन करूँगा तो ये क्विकली हमारी लॉन्च हो जाएगी। और ये एक्स कोड के थ्रू हमने अपनी ऐप लॉन्च की। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्स कोड के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। इतना हमारी ऐप इंस्टॉल रन हो रही है। चलिए ये देखें, ये मेरा बंडल लोड हो रहा है। मेरे को यहाँ पे टर्मिनल पे भी दिखेगा, जैसे ये 100% होगा तो यहाँ पे मेरी ऐप रन हो जाएगी। तो एक बार ये ऐप रन होने के बाद ओके, देखिए जो भी हमने यहाँ पे कोड लिखा था मैं आपको app.js में दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर पिंक था, फ्लेक्स1 था और हेलो वर्ल्ड था। अभी हमारा जो नोच होता है हमारा इसमें नोच नहीं होती, तो ये एकदम टेक्स्ट हमारे पीछे लगा हुआ है। तो अभी इस पे जाने से पहले मैं आपको एक्स कोड का थोड़ा सा और ओवरव्यू दे देता हूँ। तो गाइस जैसे ही हमारा ये माई फर्स्ट ऐप है, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। इसमें जनरल होती है, साइन इन कैपेबिलिटीज़ होती है, इन्फो में इन्फो पी लिस्ट होगी हमारी, ये हमारे बिल्ड फेजेस होते हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा स्टार्ट पैकेजर है, जैसे ही हमारा नोड बंडलर इसके थ्रू हमारा चलता है। ये खुद की इनकी इनबिल्ट स्क्रिप्टेड है जो ऑटोमेटिकली रन होती है। तो सबसे पहले हम जनरल में देखेंगे। तो जनरल में देखिए जो हमारी सपोर्टेड डेस्टिनेशंस है, आईफोन ऐप को हमारा सपोर्ट कर सकता है। मैक की हम इसमें एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस करेंगे तो आईपैड के लिए आपको यहाँ पे ऐड करना होगा, एप्पल टीवी के लिए करना होगा, और ये मैक हो गया इसके लिए। फिर इसका ये मिनिमम डिप्लॉयमेंट है तो 12.4 है, जो आपके iOS वर्जन होते हैं उसके जो ये हमारी बिल्ड बनेगी उसका जो मिनिमम iOS वर्जन है वो 12.4 होना चाहिए। ये आपकी ऐप की कैटेगरी है। जब आप बिल्ड बनाओगे तब आपको डिफ़ाइन करना होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो किससे रिलेटेड है, बुक्स है, बिजनेस है, गेमिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपका डिस्प्ले नेम है, जो भी आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपका यहाँ पे एंटर कर दोगे वही आपके ऐप का नाम दिखेगा। ये देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, बंडल आइडेंटिफायर। देखिए आपकी ऐप स्टोर पे लाखों करोड़ों ऐप्स जो भी होगी, जो भी उनका बंडल आइडेंटिफायर होता है वो एक यूनिक होता है। सबका बंडल आइडेंटिफायर आपकी ऐप का यूनिक होता है। आप किसी भी डुप्लीकेट बंडल आइडेंटिफायर से आप अपनी ऐप को क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे ही आप अगर डुप्लीकेट बंडल आइडेंटिफायर जो पहले से एग्जिस्ट करता है, जब भी आप ऐप क्रिएट करोगे ऐप उस पर ऐप स्टोर कनेक्ट पे, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एरर दे देता है। तो आपने अपना बंडल आइडेंटिफायर हमेशा यूनिक रखना है। तो अपने डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले ये बाद में चेंज भी हो जाता है। और ये आपका वर्जन है, ऐप का वर्जन, और ये बिल्ड नंबर 1 है।
तो ऐसे ही यहाँ पे आपके ऐप आइकन के बारे में बताया हुआ है। तो ठीक है, आप इतना सा अभी के लिए इतना ओवरव्यू एक्सकोड का ठीक है। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये आपका कोड है और मैं इसको साइड में रखता हूँ। इसको भी हम मिनिमाइज़ कर देते हैं और इसको मैं साइड कर देता हूँ और अपनी इस वीडियो को मैं लेके जा देता हूँ यहाँ पे टॉप पे, या हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। तो गाइज़ मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कर देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ बंद। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपकी इंडेक्स फाइल में, मैं पहले रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले आपकी इंडेक्स फाइल चलती है, आप यहाँ पे इंपोर्ट करते हो और इंपोर्ट तभी कर पाते हो अगर आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट दिया होगा, तो तभी आप इंपोर्ट कर पाओगे और आपने अपने ऐप को, आपका जो ऐप कंपोनेंट है आपने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया सिंपली। तो हमारा अब सारा काम स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो रिएक्ट हमारा ज़रूरी होता है, आपको रिएक्ट इंपोर्ट करना होता है क्योंकि ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। और ये व्यू है, लाइक ये व्यू आपका डिव की तरह काम कर सकता है। आप अगर, आई होप कि आपको HTML CSS के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, तो आपका डिव है, लाइक आप इसको व्यू को एज इट इज़ मान सकते हो। ये आपका टेक्स्ट कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल आपको जो आपका टेक्स्ट होगा, जो आपका दिखेगा, वो आपको टेक्स्ट में ही आपको लिखना होगा। आप टेक्स्ट के बाहर कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिख सकते। अगर आप टेक्स्ट के बाहर कुछ भी टेक्स्ट लिखोगे और जैसे ही कमांड एस करेंगे, ये आपका हॉट रिलोड होता है, तो आपको देखिए टेक्स्टिंग मस्ट बी रेंडर विद इन ए टेक्स्ट, ये आपका जो एरर है होता है, ये आपको एरर थ्रो कर देता है, तो रेंडर एरर। तो आपको टेक्स्ट हमेशा टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर लिखना ही होगा। तो चलिए ये देखिए अभी यहाँ पे टच हो चुका है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अलाइन आइटम क्या करूँगा, सेंटर करूँगा। अलाइन आइटम आपका सेंटर हो गया। आपका जो अलाइन आइटम सेंटर क्या करता है, आपका लेफ़्ट और राइट से आपके जो भी कंटेंट का होता है, उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है उसको सेंटर में कर देता है। और जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, टॉप टू बॉटम। तो कई बार इंटरव्यूअर, आप देखिए नोट साथ के साथ बनाते रहना कि अलाइन आइटम्स क्या करता है, लेफ़्ट टू राइट आपकी आइटम्स को सेंटर कर देता है। जो भी इसके, देखिए ये आपका पेरेंट कंपोनेंट है, ये इसका चाइल्ड कंपोनेंट हो गया टेक्स्ट कंपोनेंट। तो इसके, और ये स्टाइल क्या है, ये इसका प्रॉप्स है। प्रॉप्स आपके देखिए चेंज नहीं हो सकते। अगर आपने स्टाइल दिया है तो आपको स्टाइल नाम का प्रॉप्स ही आपको यहाँ पे देना होगा, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी। तो आपने, और जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, टॉप टू बॉटम में हमारा जो भी कंटेंट होगा वो आपको विजिबल होगा। ऐसे ही आप दूसरा टेक्स्ट ले सकते हो, हेलो वर्ल्ड, जैसे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। ये देखिए जो भी आप कुछ लिखोगे और बैकग्राउंड आपका ऑलरेडी पिंक हो गया। और आपने यहाँ पे फ्लेक्स 1 क्यों दिया, देखिए अगर मैं फ्लेक्स 1 हटा दूंगा तो ये मेरा ऊपर से स्टार्ट होगा। फ्लेक्स 1 मान लिया आपका पेरेंट कंपोनेंट है, या आपकी जो भी फुल जो स्क्रीन होती है वो उसको कवर कर लेता है। मान लें कि अगर मैंने जो फ्लेक्स प्रॉपर्टी आपकी 0 से लेके 1 तक काम करती है, मान लें कि मैंने अगर 0.5 दिया तो ये मेरी हाफ स्क्रीन को कवर कर लेगा। तो चलिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, आप इसके अंदर एक और मैं व्यू लेता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। देखिए व्यू इसने क्या करा, फ्लेक्स 1 तो हमारी पूरी स्क्रीन को कवर कर लिया है। और इसको भी मैं लेता हूँ व्यू। अब मैं क्या करूँगा, स्टाइल, इसको मैं, ये मेरा स्टाइल क्या है, ये मेरी प्रॉपर्टीज़ है। ये देखिए इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर आप कमांड तो स्टाइल हो गया, ये मेरी प्रॉपर्टी होगी। तो इसको मैं देता हूँ फ्लेक्स 0.5 और इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ। देखिए जब भी आप कुछ भी डेवलपमेंट करोगे, अगर आपको व्यू में दिक्कत आएगी तो आपने हमेशा बैकग्राउंड कलर दे के चेक करना है कि आपका व्यू कितनी स्क्रीन को कवर कर रहा है। जैसे कि मैंने इसको ग्रीन दिया तो ये मेरा इतनी स्क्रीन को कवर कर रहा है। तो मैं जस्टिफाई कंटेंट यहाँ से गाइस हटाने वाला हूँ, ठीक है। ये देखिए मेरा यहाँ पे इतना स्क्रीन को कवर कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर अलाइन आइटम सेंटर दूंगा और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दूंगा तो जो मेरा 0.5 का जो व्यू रहेगा वो मेरे सारे इस आइटम को सेंटर में कर देगा। तो ऐसे ही मैं अब क्या करूँगा, ये मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट हो गया, व्यू मेरा पेरेंट कंपोनेंट हो गया और ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट हो गया। इसके अंदर इसके भी कंपोनेंट है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये हमारा जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो पेरेंट कंपोनेंट्स होता है जो हम index.js में रजिस्टर कर देते हैं, उसके बाद हमारा पेरेंटली व्यू हमारा चलता रहता है। ऐसे ही मैं सिंपल इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा
इसको भी मैं 0.5 दूंगा, इसको मैं दे दूंगा जैसे कि ऑरेंज। ये देखिए इसने 0.5 मेरा इतना कवर कर लिया है, और ग्रीन वाले को 0.5। अगर मैं इसको 0.2 दूंगा, ये देखिए 0.2 इसने इतनी जो स्क्रीन की हाइट विड्थ थी इसको कवर कर लिया। तो हमने फ्लैक्स के बारे में जान लिया कि फ्लैक्स प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। ये देखिए कितनी भी आपकी छोटी या बड़ी स्क्रीन होगी तो ये ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पॉन्सिव को एडजस्ट करेगा। आपके चाहे छोटे फ़ोन में इसको अपने कंटेंट को देखोगे, चाहे आप बड़े फ़ोन में देखोगे, जितने भी आप मान लिया कि आपकी कोई छोटी स्क्रीन है तो आपने उसमें फ्लैक्स 0.5 दिया, तो वो उसी स्क्रीन के अकॉर्डिंग उसको अपनी जो एग्जिस्टिंग स्क्रीन रहेगी उसमें डिवाइड कर देगा। तो व्यू कंपोनेंट के बारे में जान लिया कि व्यू आपका एक पेरेंट कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको ये आपका टेक्स्ट कंपोनेंट है, जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे सिर्फ वो ओनली टेक्स्ट में ही लिखोगे। तो आपने अब क्या करना है, व्यू के बारे में जान लिया, टेक्स्ट के बारे में जान लिया। अब हम इमेज हम अपनी ऐप में कैसे शो करते हैं, तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। और देखिए मान लिया मैंने यहाँ पे लिखा इंटेलेक्ट डेवलपर, जो हमारे चैनल का नाम है। तो ये आपके देखिए हेडर में चिपक रहा है, जो भी आपका स्टेटस बार है ये इसके ऊपर आ रहा है। अगर आपको इस स्टेटस बार से नीचे से आपने अपने कंटेंट जो स्टार्ट करना है तो एक इसका कंपोनेंट होता है सेफ एरिया व्यू। सेफ एरिया व्यू आपने यहाँ पे ले लेना, सेफ एरिया व्यू, और इसमें आपने कर देना अपने इसको रैप। ये देखिए आपका जो भी कुछ लिखोगे आपका जो हेडर जो स्टेटस बार होगा उसके नीचे से स्टार्ट होगा। तो चलिए अब आपका एक होता है इमेज कंपोनेंट। इमेज आप क्या कर सकते हो, एक तो आपकी लोकल इमेज होती है जो आप अपने फोल्डर्स में रखते हो, एक होती है जो आपके इंटरनेट से आ रही होती है जिसका आप URI में पास करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको दोनों मेथड्स बता देता हूँ। एक आप यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, तो साथ के साथ हम अपने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को भी इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। तो यहाँ पे आपने एक सोर्स फोल्डर बनाना है, और इसके अंदर आपने एक एसेट्स नाम से एक फ़ोल्डर बनाना है, और एसेट्स में आपने इमेजेस नाम का एक फ़ोल्डर बनाना है, और इमेजेस में आपने अपनी इमेज को रखना है। अभी जैसे मैं रिएक्ट नेटिव की एक इमेज डाउनलोड करता हूँ, रिएक्ट नेटिव इमेज किया, यहाँ पे गए, मैं ये वाली इमेज को कर लेता हूँ डाउनलोड, सेव इमेजेस किया, डेस्कटॉप पे सेव किया। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया, अब मैं फाइंडर में जाता हूँ, डेस्कटॉप पे ये मेरी इमेज है, मैं अपने फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ इमेजेस। मैं इमेजेस वाले फ़ोल्डर में इसको डालने वाला हूँ, और इसका नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ जैसे कि रिएक्ट। ओके, तो चलिए अब मैं यहाँ पे इसका सोर्स नाम का एक प्रॉप्स होता है, तो मैंने प्रॉप्स आपको बता दिया है कि प्रॉप्स क्या होते हैं। जो भी आपके कंपोनेंट्स के कुछ प्रॉप्स होते हैं, आप उसके थ्रू अपने जो भी आपके स्टाइल हो गया या इमेज का सोर्स प्रॉप्स हो गया, इस टाइप के आपके प्रॉप्स होते हैं जो इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मीन्स उस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। तो एक रिक्वायर नाम की इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर आप फिर यहाँ पे डैश लगाओगे और यहाँ पे आप अपने फ़ोल्डर का नाम दोगे। तो डॉट करके आपने बैकवर्ड स्लैश लगाना है, फिर आपका सोर्स फोल्डर है, इसके अंदर एसेट्स है, इसके अंदर इमेजेस है, आपकी जो react.png। तो ये आपका पाथ एकदम सही था। ये देखिए इसने इसको कवर कर लिया। तो इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ होती है, ये सोर्स हो गया। तो अब मैं इसको स्टाइल दूंगा, स्टाइल में मैं अपने हाइट विड्थ दे दूंगा, हाइट दे दूंगा जैसे 100 और विड्थ भी दे दूंगा 100। ये देखें मेरे ये हाइट और विड्थ यहाँ पे मैंने दे दिया और यहाँ पे ये शो भी हो रही है। तो ऐसे हम इसमें अपनी इमेज को शो करते हैं रिएक्ट नेटिव में, और ऐसे हम टेक्स्ट लिखते हैं इंटेलेक्ट डेवलपर। तो मैं इसको चाहे तो मैं सेंटर में भी कर सकता हूँ, इसको हम सेंटर में करते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। और टेक्स्ट को हम लिख लेते हैं नीचे। ओके, जैसे ही आप देखिए आपका व्यू वाइज चलता है। इमेज ऊपर थी तो इमेज ऊपर थी, आपने इसके नीचे टेक्स्ट लिखा तो ये यहाँ पे इसके नीचे टेक्स्ट आ गया। तो उस टेक्स्ट को भी हम स्टाइल प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो स्टाइल आपने प्रॉप्स पास किया,
दो आपने करली ब्रेसेस लगानी है। इसमें स्टाइल देते हैं जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़ होता है जिससे आपका टेक्स्ट का साइज़ बढ़ जाएगा, जैसे 16 दे दिया या आप 24 दे सकते हो। ये देखिए आपका ये जो भी टेक्स्ट है इसका स्टाइल बढ़ रहा है। मार्जिन टॉप दे देते हैं ताकि इमेज से थोड़ा सा, जैसे 12 दे दिया। इसमें मार्जिन टॉप से इसने टॉप जो आपका देखिए ये जो इसका ये इमेज कंपोनेंट है, जितने भी हमारे रिएक्ट नेटिव में होते हैं वो कंपोनेंट बेस होते हैं। ये ऑलरेडी, और बाद में हम अपने कस्टम कंपोनेंट्स भी बनाएंगे, वो हम आगे की वीडियोस में देखने वाले हैं। ये इमेज कंपोनेंट दे दिया। ये जो मैंने मार्जिन टॉप दिया ये एक कंपोनेंट है, इसने इस वाले कंपोनेंट से मार्जिन टॉप लिया है, ना कि इसने इस व्यू वाले कंपोनेंट से मार्जिन टॉप लिया है। तो आप इस बात का ध्यान रखना, जो भी हम मार्जिन या पैडिंग देते हैं, जो उसके अगर लेफ़्ट में कंपोनेंट है, मार्जिन लेफ़्ट दिया तो लेफ़्ट वाले कंपोनेंट से वो मार्जिन लेगा। तो चलिए अब हमने क्या करना है, इसमें एक और होता है बॉर्डर रेडियस देंगे। तो अगर मैंने 50 दिया तो जो भी आपने हाइट विड्थ दी है उसके डिवाइड करके आप जो भी अगर बॉर्डर रेडियस दोगे वो सर्कुलर में आपकी क्रिएट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसमें फ़ॉन्ट फैमिली भी देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली अभी जब वो अप्लाई तब होती है जब आप अपने फ़ॉन्ट फैमिली को लिंक कर लेते हो अपनी रिएक्ट नेटिव में। अभी हमारे लिए फ़ॉन्ट फैमिली नहीं है। तो और भी इसके बहुत सारे फ़ॉन्ट वेट दे सकते हो आप। फ़ॉन्ट वेट आपके 102 या बोल्ड भी दे सकते हो। अभी के लिए जैसे 500 दिया या बोल्ड दिया तो ये मेरा बोल्ड हो जाएगा। और ऐसे ही आपका कलर प्रॉपर्टी होती है जिससे आपका, जैसे वाइट दिया तो ये वाइट हो गया, पिंक दिया, ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, पिंक ऑलरेडी था तो इसलिए ये नहीं दिखा। रेड दे सकते हो या ब्लू दे सकते हो। देखिए स्काई ब्लू हम ऐसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो ओनली ब्लू रहा। तो ऐसे हम टेक्स्ट के कलर, साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह यूज़ करते हैं। जब हम देखिए हम डायरेक्ट अपने अकॉर्डिंग कलर या इमेज की हाइट विड्थ नहीं देते। आपको एक डिज़ाइनर प्रॉपर इनविजन या फिग्मा फाइल आपको प्रोवाइड करता है। आपने जस्ट इंस्पेक्ट करके उन चीज़ों को यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन का डिज़ाइन क्रिएट करना होता है। तो देखिए ये जो मैंने इमेज कंपोनेंट में इमेज यूज़ की, ये मेरी लोकल इमेज है जो मेरे फोल्डर के अंदर प्रोवाइड थी। एक ऐसी इमेजेस भी होती है जो HTTPS होता है, जो API के थ्रू आ रही होती है या सर्वर के थ्रू आ रही होती है, तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके केस में यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है। तो मैं एक इमेज का पाथ मैं ऑनलाइन उठाता हूँ। हम ये वाला इसको क्या करूँगा, मैं कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा। तो अगर मैं ब्राउज़र में इसको पेस्ट करूँगा तो ये देखिए करके एंटर करूँगा तो यहाँ पे ये मेरी फाइल ओपन हो चुकी है। तो सिंपली अब मैं क्या करूँगा, इस सोर्स फोल्डर को, ये जो मेरा सोर्स प्रॉप्स था इसमें URI होता है। URI मतलब आपने का जो सर्वर से पाथ आ रहा है आपने सिंपली वो पास करना होता है। तो सेम करके मैंने सेव किया। ये देखिए मेरी जो अब ये जो इमेज यहाँ पे दिख रही है ये मेरी लोकल फोल्डर से नहीं दिख रही, ये जो मेरी इंटरनेट वाली फ़ाइल है जो सर्वर पे अपलोडेड है वो वाली फ़ाइल मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ। तो गाइज़ आई होप मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। तो आपने देखिए मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने गुड नोट्स में। आपने अपने असेसमेंट में क्या करना है, आपने एक एप्लीकेशन बनानी है, कोई भी एप्लीकेशन बनानी है। एप्लीकेशन रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करके आप मेरे को, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है आपने उसमें अपनी जो भी, अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से सीख रहे हो तो आपने अपनी जो भी मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ आपने उसमें आपको करके, और अगर आपको गिटहब आता है तो गिटहब की भी आप लिंक प्रोवाइड कर सकते हो या मेरे को बता सकते हो वहाँ पे डायरेक्ट। आपने यहाँ पे क्या करना है, ये आपकी एप्लीकेशन होगी रिएक्ट नेटिव की, इसको मैं अच्छे से करता हूँ। ये आपकी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन होगी। तो सेंटर में आपने क्या करना है, अपना नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है। आप अगर लाइक क्लास में पढ़ते हो या आप किसी इंस्टीट्यूट में हो या आप किसी यूनिवर्सिटी में हो तो आपने अपना प्रोफेशन लिखना है यहाँ पे, प्रोफेशन, ओके। और आपने नेम लिखना है, प्रोफेशन लिखना है। और यहाँ पे और आप क्या कर सकते हो,
बस आई थिंक। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको हम अंडू करते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है, देखिए स्क्रीन के सेंटर में आपका जो आएगी, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल लगाना, जो भी आप की प्रोफाइल है आपने अपने फोल्डर में रख के यहाँ पे अब सर्कुलर वे में आपकी प्रोफाइल होगी। और आपने अपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, और आप क्या करते हो, अपना प्रोफेशन लिखना है। ओके बस डेट्स इट, ये आपकी असाइनमेंट है। मैं एक बिल्कुल सा एक बेसिक सी असाइनमेंट आपको दी है। आपने अपनी प्रोफाइल लगानी है, अपना नेम लिखना है, अपना प्रोफेशन लिखना है, और डेट्स इट। आपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। और गाइज या आप लिंक्डइन पे इस असेसमेंट को अपलोड भी कर सकते हो। मेरे जो लिंक्डइन प्रोफाइल है आप मेरे को वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो, और आप मेरे को मेंशन भी कर सकते हो। तो मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ, और इसका लिंक भी मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज़ आप मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। जो भी आप सीख रहे हो, जितना आपने सीख लिया, देखिए इसने भी ऐसा अपना एक टास्क किया हुआ है। आपने भी मेरे को एक ऐसी वीडियो बना सकते हो, या स्क्रीनशॉट लगा के आप मेरे को मेंशन करके अपना टास्क के बारे में मेरे को बता सकते हो। तो ठीक है गाइज़, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो गाइज़ अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ और नए रिएक्ट नेटिव के बारे में, टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट जरूर करना। अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मेरे को आप सोशल मीडिया पे अकाउंट्स पे फॉलो भी कर सकते हो। तो ठीक है गाइज़, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।